जैसे हम लोग क्लास 8 का तीसरा चैप्टर, तो पहले जो दूसरा चैप्टर था वह ख़त्म हो चुका था। तो तीसरा चैप्टर सोचा कि चलो क्यों ना उसको भी ख़त्म तो सभी चैप्टर ख़त्म करना ही है। तो दूसरा चैप्टर हम लोग तीसरा चैप्टर है जो कि संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर का जो टॉपिक बाय टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कहीं भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप मैं पहले बता देता हूँ, फिर वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो रेसे मतलब कि संश्लेषित रेसे, यह जो रेसे होते हैं ना, कीटों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और कीट कहाँ पे? शहतूत के पत्ती होते हैं, उस पर अंडे देते हैं, जिससे हमें रेसे की प्राप्ति होती है। या फिर रेसे बोलो तो फिर रेशम बोलो, एक ही बात। तो संश्लेषित मतलब कि आज के समय में वो देख रहे हैं कि कई प्रकार के मतलब अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, और कपड़े तथा जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो तो सारा चीज़ है। सो क्या अगर कपड़े को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक रस्सी से मिलकर बना हुआ रहता है कपड़ा। रस्सी मतलब ये नहीं कि जो मोटा वाला वैसे बात नहीं, मतलब धागा, रस्सी, चलो रस्सी है, धागा से बना होता है, पूरा पतला पतला धागा रहता है। फिर धागा से क्या बना रहता है? शॉर्ट, मतलब कपड़ा बड़ा चौड़ा सा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर उसको बनाने के बाद क्या होता है कि ये बनाया जाता है कपड़ा। कपड़ा बनाने के बाद हम लोग उसको कपड़ा बनाया जाता है, तब बदला जाता है, मतलब कि धागा से कपड़ा बनता है, याद रखिएगा। फिर धागा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो नेचुरल से प्राप्त होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। कीटों के शहतूत पर रेशम के कीट होते भी, याद रखिएगा। तो उनके थ्रू अंडे जो शहतूत के पत्ती पर मिलता है, उसी द्वारा हमें रेशम प्राप्त होता है। वह इतना महंगा होता है, वह काफ़ी महंगा धागा भी होता है। ठीक है, तो आज के समय में हम लोग कई प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, तथा कई प्रकार के प्लास्टिक, जैसे कि कुर्सी वगैरह भी सब आज के समय में प्लास्टिक खाने लगा। ठीक है, कपड़े भी सभी तरह तरह के कपड़े आज के समय में हम लोग को देखने को भी मिलता है और हम लोग पहनते भी। तो पहले के टाइम में भी जब कपड़ा जब बना ही नहीं था, तो पहले मांस, कई प्रकार के जीव जंतु को मारकर उनका खाल जो होता है, चमड़ा होता है, तो अच्छा उसको उतार कर पहन लिया करते थे, या तो अभी पत्ती से बना लिया करते थे। तो पहले अलग अलग तरह के लोग, पहले के समय में जब कपड़ा नहीं आया था, जब रेसे नहीं आए थे, जब प्लास्टिक ये सब वगैरह कुछ नहीं आया था, तब कोई जानवर जो कि जैसे कि जिसमें अधिक बाल हो, जैसे कि याक हो गया, भेड़िया हो गया, तो ये सब का जो त्वचा होता है उसको निकाल दिया जाता है और फिर अपने मतलब लपेट के शरीर ढक लेते थे। पत्ती से भी बनाकर पहले की अगर हिस्ट्री जानिएगा तो फिर वहाँ पे, और जब पहले के लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे के प्रकार होते हैं दो प्रकार को, रेयन, ठीक है, या तो फिर रेशम, दोनों में कोई भी बोला बात ही के। फिर नाइलॉन। तो पहले हम रेशम पर चलते हैं। तो रेशम कीटों से प्राप्त होता है। ये कीट शहतूत के पत्ते पर अंडे देते हैं। रेशम कपड़ा बहुत ही अधिक महंगा होता है। इस प्रकार के रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेशम अथवा कृत्रिम रेशम का रहता है। अब ये नहीं कि वो अंडे दिए और फिर डायरेक्टली वह धागा में परिवर्तन हो गया, वैसी कोई बात होती नहीं। उसको उपचार किया जाता है तो फिर वह धागा बनता है। फिर धागा से तरह तरह के कपड़े बनते हैं, और सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते हैं तो इस कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं। आप लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि कपड़े उद्योग में सबसे अधिक मजदूर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपिक था छोटा टॉपिक, तो मैं ये कवर कर चुका हूँ। अब फिर मैं चलता हूँ, अगला टॉपिक है नायलॉन। ठीक है, तो चलिए अब लोग नायलॉन के बारे में, आपको स्क्रीन पर इसके फिगर मिलेंगे। रेशम का जो कपड़ा होता है उसका भी फिगर दे दूंगा, फिर नायलॉन का, ताकि वहाँ से अगर आप लोग ड्रॉ करना भी है तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, नहीं समझना है तो फिर मैं समझाता हूँ कि कीटों, यह जो है कीटों के रेशम के कीट होते हैं, वो शहतूत के पत्ते पर अंडे देते हैं। है तो बहुत बड़ा पैराग्राफ, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट होता है उसी को हम लोग लिखा रहे हैं। ठीक है,
पूरा पैराग्राफ में छाप देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो जो मेन पॉइंट है उसको हमने लिखा दिया कि यह कीट जो होते हैं शहतूत के पत्ते पर अंडे देते हैं।